नेक्स्ट वाला अपना एक पैराग्राफ है, कंसिडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। आज इसने खुद से कुछ नहीं बोला कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है कौन सा स्मॉलेस्ट है, अपने पास पूरी फ्रीडम है, आप जो मानना चाहो ना वो मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एंगल ए बी सी लिया, ठीक है, मैंने एंगल बी को क्या बोल दिया ना, सबसे बड़ा एंगल बोल दिया, ठीक है। तो इसके साइड की ये होगी स्मॉल बी, ये होगा स्मॉल ए, ये होगा स्मॉल सी, ए बी सी इसकी साइड से, ठीक है। तो बी के अपोजिट का ये एंगल होगा, इसका मतलब ये होगा एंगल बी है वो बड़ा है एंगल ए से, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, ये है। तो इनके अपोजिट साइड मतलब बी साइड बड़ी होगी ए साइड से, ए साइड बड़ी होगी फिर सी साइड से। आपने खुद से माने ए बी ए सी कैसे भी मान सकते हो आप, कोई भी आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अपने पास, है ना। फिर अगर मैं इन साइड्स को अगर देखूं, बी सबसे बड़ा साइड है, ए बी सी किसके अंदर है अपने पास में, वो साइड सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो बी ए सी लिया, ये ए पी के अंदर है, ए बी सी नहीं लिया मैंने बी ए सी लिया है ना, मैंने बी ए सी लिया, ये ए पी के अंदर है। तो ये अगर ए पी के अंदर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए ये सबसे बड़ा साइड है तो ये ए प्लस डी आ जाएगा और ये आ जाएगा ए माइनस का डी आ जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं सबसे बड़ा साइड, फिर ये अपने पास जो ये कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और दो एंगल कौन सा, सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा, सबसे बड़ा वाला एंगल बी है और सबसे छोटा वाला एंगल कौन सा है, सी है। तो बी माइनस सी कितना आ जाएगा अपने पास में, π/2 दे रखा है। तो एंगल b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, π/2 प्लस का एंगल c आ गया। तो साइन b इज इक्वल टू में कोस c लिख सकते हैं अपन, है ना। साइन b इज इक्वल टू में कोस c लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब मैं लगाता हूं इसमें ये कंडीशन कि b अपॉन में साइन b, साइन रूल मतलब कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है ही सही में ज़्यादा, a अपॉन में साइन a और c अपॉन में साइन सी, ये चीज़ लगा दिया मैंने, है ना। तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, b साइड को मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस डी, तो a प्लस डी अपॉन में साइन b और a अपॉन में साइन a और c अपॉन में c की जगह a माइनस डी अपॉन में साइन c। पहले तो मैं ये वाला चीज़ यूज़ करूँगा, साइन b निकाले तो इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, 2r लिखते हैं। r का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ ना, सपोज दैट वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1, 2r, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, r का वैल्यू 1। एक तो आ जाएगा अपने पास में साइन b कितना आ गया ना, साइन b आ गया अपने पास में a प्लस डी बाई में 2, ठीक है। और साइन c कितना आ जाएगा ना, साइन c आ जाएगा अपने पास में a माइनस डी बाई 2। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करूँ तो साइन स्क्वेयर b इज इक्वल टू साइन कोस स्क्वेयर c को 1 माइनस साइन स्क्वेयर c, ये चीज लिख सकते हैं ना। तो ये लिख दो साइन स्क्वेयर b मतलब a प्लस डी का बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके प्लस कर दो, प्लस में a माइनस डी का बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। तो बाई में तो 4 आ गया और ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2d स्क्वायर, और वो वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा 2ad, ये माइनस 2ad कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ना अपने पास में 2 आ गया, है ना। एक तो आ गया अपने पास में a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में क्या कर सकते हैं अपन ना कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो a इज इक्वल टू मतलब साइन ए इज इक्वल टू कितना आएगा a/2 आ जाएगा, साइन a इज इक्वल टू a/2 आ गया। तो अगर मैं कोस a लिखूं, कोस a लिख सकते हैं ना, कोस a कितना आ जाएगा ना, कोस a आ जाएगा अपने पास में, a के अपोजिट की साइड है तो इन दोनों का स्क्वायर माइनस करेंगे अपन, है ना। मतलब क्या लिख देंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2bc। तो कोस a को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर a मतलब स्क्वायर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर बाई 2 बोल सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा ना b स्क्वायर, b अपने पास किसकी तरह है, b की जगह मैंने क्या लिखा ना, ये BAC है अपने पास, ये ध्यान में रखना, ये BAC है।
तो b को लिखा है a प्लस डी, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर, c अपने पास a माइनस डी का होल स्क्वायर, और माइनस का a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर है, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा ना, a डी स्क्वायर, ये क्या आपका, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया तो a स्क्वायर प्लस में 2d स्क्वायर, 2ad वो कैंसिल आउट, ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई में 2, स्क्वेयरिंग कर दिया तो इधर भी स्क्वेयरिंग हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 माइनस a स्क्वायर बाई में 2, ये a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन 2, तो 2 प्लस में डी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यार इनको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन सही में बहुत ज़्यादा था इसका, इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया था, मैं वैल्यू बता देता हूँ डायरेक्टली आपको। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आंसर आ रहा था ना, वो आ रहा था कि a स्क्वायर का वैल्यू तो आ रहा है 7/4 और डी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा था 1/4, ये आ जाएगा। तो a साइड तो कितना आ गया, √7/2 और √7/2, और d कितना आ जाएगा 1/2। तो एक तो था अपने पास क्या क्या साइड है, एक तो a प्लस डी, तो एक तो साइड आ जाएगा √7 प्लस 1/2, एक आ जाएगा √7/2, एक √7 माइनस 1/2, ये 3 साइड आ गई अपने पास में। अब क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो फाइंड आउट करना है एरिया, एरिया है और आर दे रखा है, तो अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया, और एरिया ए बी सी मालूम है तो अपन डेल्टा निकाल सकते हैं यहाँ से। डेल्टा कितना आ जाएगा, ए बी सी अपॉन में 4 आर, आर का वैल्यू कितना है 1, ए बी सी का वैल्यू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 मतलब 6/4 और इंटू में √7/2, ये ए बी सी का वैल्यू आ गया, इंटू में डिवाइड बाई 4 और आ जाएगा, और ये डेल्टा का वैल्यू है क्योंकि 4 × 1, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 3, तो 3√17/16 ये आ गया, ये डेल्टा का वैल्यू आ गया, उसको ए से बोल रखा है, ठीक है। तो ए ये आ गया 16 इंटू ए स्क्वायर, तो 16 इंटू 3√7/16 का होल स्क्वायर, यही तो है ना ए मतलब ये, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, तो 12 इंटू 7 ये आ जाएगा 144 इंटू 7, तो 8 और 2 तो 3, 1008, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट वाला